हेलो फ्रेंड, फार्मा विद पीडी में आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो फ्रेंड्स जितना भी लिविंग बींग्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं लाइफ को सर्वाइव एंड रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार का लाइफ प्रोसेस होते हैं जो बॉडी को जरूरत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कौन कौन सा है उसको देखते हैं। फॉलोइंग आर द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर गिवन बिलो। सबसे पहले आएगा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल केमिकल प्रोसेस दैट ऑकर इन द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रकार का केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो अगर कंबाइन करके हम एक वर्ड में अगर बोले उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए जो हम खाते हैं और ड्रिंक करते हैं वो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, यही जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस चल रहा है, केमिकल रिएक्शन चल रहा है, यही केमिकल रिएक्शन क्या करता है, जो हम ईट कर रहे हैं या ड्रिंक कर रहे हैं उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करके सेल तक पहुंचाने का काम करता है। तो अब समझते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होते हैं वो दो प्रकार का होता है, एक काटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। तो काटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के काट पीट कर, कहने का अर्थ ब्रेक करके स्मॉल पार्टिकल बनाना, उसको हम बोलते हैं काटाबॉलिज्म। तो देखिए यहाँ से कि इट इज द प्रोसेस, काटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है इन विच द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लार्ज सब्सटेंस बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलर और स्मॉल सब्सटेंस बोल सकते हैं एंड रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो कोई लार्ज मॉलिक्यूल के या लार्ज पार्टिकल अगर ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट होकर अगर स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा है उसको हम बोलते हैं काटाबॉलिज्म। तो चलिए यहाँ से थोड़ा समझते हैं फिगर के मार्फत से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लार्ज सब्सटेंस है, तो लार्ज सब्सटेंस और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बोलिए। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को मैक्रो सब्सटेंस बोलते हैं फ्रेंड्स, मैक्रो। तो क्या होगा कि ये लार्ज या और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ब्रेकडाउन होगा स्मॉल सब्सटेंस में, स्मॉल पार्टिकल में, उसको बोलते हैं क्या, काटाबॉलिज्म। उसी प्रकार से हम समझते हैं एनाबॉलिज्म। तो जो एनाबॉलिज्म है ये जस्ट काटाबॉलिज्म का अपोजिट है। जैसे काटाबॉलिज्म में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल को, लार्ज सब्सटेंस को ब्रेक करके या कन्वर्ट करके क्या कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो एनाबॉलिज्म होगा इसमें क्या करेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो देखिए यहाँ पे इट इज द प्रोसेस इन विच द स्मॉलर और सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स और लार्ज केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। तो देखिए स्मॉल सब्सटेंस के कंबाइन करके एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है, जिसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अब हम लोग समझते हैं मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, मोशन, गति। तो देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट आर परफॉर्म इनसाइड द बॉडी। हमारा बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रकार का मूवमेंट होते हैं, जैसे सेल का मूवमेंट होता है, ऑर्गन का मूवमेंट होता है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एट सेलुलर लेवल। सेल के अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो एक जगह से दूसरा जगह पर मूवमेंट करते हैं, मूव करते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, मूवमेंट, मतलब सेलुलर मूवमेंट उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है हमारा बॉडी के अंदर, एक पार्ट से दूसरा पार्ट पे मूव करता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। तो इसीलिए बोला गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट परफॉर्म इनसाइड द बॉडी। अब चलिए समझते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब समझिए कि मतलब होता है वृद्धि। तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज इंक्रीज इन बॉडी साइज आइदर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द सेल और देयर साइज। अगर सेल का नंबर भी बढ़ रहा है और साइज बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फॉर द रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड सेल। तो चलिए समझते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फॉर द रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड सेल। इसमें क्या होता है, नया सेल बनता है
किसको रिपेयर करके और रिप्लेस करके? ओल्ड सेल, जो बॉडी के अंदर ओल्ड सेल प्रेजेंट है वो रिपेयर होगा और न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अगर रिपेयर नहीं होगा, रिप्लेस नहीं होगा, तो हमारे बॉडी के अंदर सेल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? कैंसर हो सकते हैं। इसीलिए अगर न्यू सेल बन रहा है तो जो ओल्ड सेल है उसको रिपेयर होना भी बहुत जरूरी है। अब चलिए समझते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है कि डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द लार्ज फूड सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल फूड सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या होता है कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको स्मॉल मॉलिक्यूल, इसको स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन करेंगे टीथ की मदद से, और वो जाएंगे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होंगे, डिग्रेडेशन होंगे, और वहाँ से क्या होगा? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो चलिए अब समझते हैं, जो लास्ट है उसको समझते हैं, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारा बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो क्या होना? हमारा बॉडी से बाहर जाना, उसी को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो इट इज द प्रोसेस इन विच द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन।